आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप रोज़ की इस्तेमालशुदा चीज़ों को रिसाइकल कर सकती हैं, उनको अपने इस्तेमाल में ला सकती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहली मेरी जो ट्रिक है वो ये है कि हम अक्सर हमारे घरों में अमूमन ये वाली बॉटल्स आती हैं और हम लोग इसको इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। तो मैं इसको इस तरह से रिसाइकल करूँगी कि एक बॉटल को मैं लीड वाली साइड से इस तरह से कट कर दूँगी, जैसे मैंने कटिंग किया। आपने देखा मैं काट के लेके आई हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरह से कट करके कोई भी शॉपिंग, कोई भी आप दालें हैं, सब्जियाँ या कुछ भी कोई भी शॉपर है, तो इस तरह से आप उस लीड वाली साइड पे शॉपर को इंसर्ट करेंगी और उसका ऊपर लीड लगा देंगी इस तरह से। तो ये प्रॉपर एक पाउच बन जाएगा जैसे। और ये चीज़ें आपको निकालनी, इनको यूज़ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी? चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो हमारी हैंगर के मुतालिक है। तो ये हैंगर को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हैंगर को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, टूटे हुए हैंगर्स को। और उस तरह से उसके बाद ये वाला हैंगर है, आप ये देखिए, छोटा हैंगर है बच्चों का, जैसे जिसमें कपड़े मैं हैंग करती हूँ। तो हेयर पिन्स की मदद से ना मैं उसको एक बहुत अच्छा शानदार सा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। चाहे तो आप इसमें यहाँ पे इस तरह से ये पिन्स लगाने के हेयर पिन लगाने के बाद उसको यहाँ से जो एक साइड है ना, फ्रंट वाली साइड जो छोटी साइड होती है, उसको आप ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पिन को किसी प्लास की मदद से कर लें, वैसे तो हाथ से भी आसानी से हो जाती हैं, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर नहीं तो आप कोई प्लास या कोई भी चीज़ ले लें, उससे इस तरह से ऊपर की तरफ इनको टर्न कर लें इस तरह से। और इसके अंदर आप कीज़ अपनी हैंग कर सकती हैं। किचन में अगर आप इसको यूज़ करें तो इसमें स्टेनर, स्पून और इस तरह से चीज़ें आप यहाँ पे हैंग कर सकती हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको अपनी वार्डरोब में यूज़ करती हैं तो यहाँ पे आप बेल्ट वगैरह लटका सकती हैं। और छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें टाइम पे नहीं मिलती। नेल कटर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लटका सकती हैं, इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये बहुत यूज़फुल टिप है, आप इसको घर में इस्तेमाल करके देखिएगा, आपके ये बहुत काम आने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक मेरी ये है कि अक्सर जब हमें कहीं जाना पड़ता है ना, किसी फंक्शन में, कहीं दूसरी जगह पे, तो ज्वेलरी वगैरह लेके हम लोग जाते हैं। तो हमारी कोई एक इयरिंग कहीं पे होता है, कोई एक इयरिंग कहीं पे होता है, और हमारी ज्वेलरी जो ना एंड टाइम पे हमें मिलती नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी मसला बनता है। और इसके साथ जो बाज़ार से मिलते हैं ना, जिसमें वो गत्ते के जो मिलते हैं, जिनके अंदर ये चीज़ें लटकाई होती हैं बाज़ार वालों ने, वो अक्सर यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं। तो ये बटन मैंने घर में जो मेरे पास पड़े हुए थे उनको मैंने यूज़ किया इस तरह से। और सारे जो मेरी ज्वेलरी है, इयरिंग्स है ना, वो सारे मैंने उसमें लगा लिए हैं। और मेरे पास एक पड़ा हुआ था घड़ी का छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ था बच्चों की घड़ियों का, तो उसी में मैं बच्चों की घड़ी भी इस तरह से ऊपर लगा लूँगी और नीचे वो इयरिंग वगैरह रख दूँगी। और एक ही डिब्बे में मेरी दोनों चीज़ें जो ना वो सेव हो जाएंगी और इनको मैं ईज़िली अपने बैग में कैरी कर सकती हूँ। तो ये भी ट्रिक बड़ी कमाल की है, आप लोग प्लीज़ इस पे को इस्तेमाल करना। और उसके बाद तीसरी ट्रिक जो है ना वो मैं आपको बताऊँ कि एक ही रोटी से आप 3 पेड़े लच्छेदार पराठे के कितनी आसानी से तैयार कर सकती हैं। तो इसको सारी वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और बेहतरीन टिप्स लेके आऊँ। तो इसके बाद आपने इसको रोटी को बेल लेना है। उसके ऊपर आपने इसको क्रिस्पी करने के लिए ना, उससे पहले तो घी लगाना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर आटा ज़रूर स्प्रिंकल करना है। इससे पराठे बड़े क्रिस्पी बनते हैं। और एक साइड सेंटर से कट लगा के ना इस तरह से आपने एक साइड को रोल करते करते दूसरी साइड की तरफ घुमा देना है। और इस तरह से इसको सारे रोल करके आपने एक बड़ा सा रोल बना लेना। और इसको ना आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों से इस तरह से आपने प्रेस करते जाना और इसको रोल करते जाना है। उसके बाद एक छुरी की मदद से जितनी साइज़ के आपको पराठे चाहिए ना, उससे हिसाब से आपने इनको कट कर लेना है। और इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस तरह से पकड़ के आपने इसको प्रेस करना और ये आपके पेड़े पराठा बनने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।